हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आज हम बात करेंगे अपने एक कोटा स्टोरी की। ऑब्वियसली अपने रूम की, जिस रूम में मैं रहता था। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मैं कोटा क्यों गया। वैसे मैं पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, बट फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं कोटा सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे लोगों को एक्सप्लोर करना था, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी थी, हर तरह के लोगों को एक्सप्लोर करना था। मेन रीजन ये था क्योंकि मैं ना अपने टाउन में 10th तक रह करके बहुत ज्यादा माइन्यूट फील कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जान पा रहा है बहुत सारे लोगों को, मैं लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहा। मैं घर पे बैठे बैठे, और एक तो छोटा सा टाउन है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं है, मुझे उतनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं मिल रही थी जितना मुझे मिलनी चाहिए थी। तो अंदर से मुझे वैसा फ़ील हुआ, तो बस मेरे पास सिर्फ़ एक सिंगल कारण था कि मुझे बाहर जाना है, ये बोल कर के कि नीट की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि कोई रीज़न नहीं था ना मेरे पास घर से बाहर निकलने के लिए। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे को एक्टर बनना है, या फिर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे यार यूट्यूबर बनना है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बनना है और मुझे बाहर भेज दीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ही ब्राउन फैमिली का पेरेंट होगा जो ऐसे बच्चों को भेज देता होगा। अगर होगा तो यार लिटरली दे आर वेरी ब्लेस्ड। हाँ, तो बस यही बात थी, तो मैं कोटा गया था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने एक हॉस्टल चूज़ किया था ऑफ कोर्स। और आपको पता ही है वहाँ पर हॉस्टल में कितनी भसड़ होती है मेरे हिसाब से। ब्रोकर्स इतने गंदे होते हैं वहाँ के कि वो पहले तो अपना हिस्सा निकालेंगे, फिर आपको कैसा हॉस्टल है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर तो मैंने हॉस्टल लिया था, 1 महीने रहा था। 1 महीने में बहुत ज़्यादा एकदम गंदा खाना, खाना भी अच्छा नहीं था। बस वहाँ पर किसी तरीके से, बस मैंने किसी तरीके से 1 महीने सर्वाइव किया था, मैं तो सिंपल सी बात बोलूँगा। फिर मैंने एक दोस्त के कहने पे उस रूम को चेंज किया था, जिस रूम में मैं रह रहा था, मतलब हॉस्टल में। वो रूम ऐसा था, मतलब उस रूम को मैंने और उसने मिल के ढूँढा था पूरे विज्ञान नगर में। हाँ, पहली बात मैं बता दूँ कि मैं विज्ञान नगर में था उस रूम में। मैं एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बता बता सकता क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो, अगर किसी को पता हो या फिर कोई वहाँ का हो कोटा का, तो वो रूम देहाती मेस के आसपास था। पुराने बंसल की बिल्डिंग के पास देहाती मेस है, और फिर उसी के आसपास वो रूम था। तो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके उस रूम को बहुत ढूंढा। पहले दिन ढूंढा, रूम मिला ही नहीं। पहले मेन रोड में ढूंढ रहे थे, फिर बाद में मेन रोड में नहीं मिले तो थोड़ा सा सोसाइटीज के अंदर है, सोसाइटीज के अंदर हमें दूसरे दिन वो रूम मिला। उस रूम में जब हम गए तो बिल्कुल वो ऐसा रूम था कि एंट्री इतनी बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा अंधेरा टाइप था। उसकी एंट्री में बिल्कुल छोटा सा गेट था अंदर ऊपर जाने के लिए। तो अंदर से थोड़ा डर डर सा फील हो रहा था उस समय उस रूम में जाने में, बट ठीक है, हम लोगों ने एंट्री की। हमें जो वहाँ के ऑनर थे, मेन ऑनर थे, उन्होंने हमें अपना रूम दिखाया। उनका भी बिहेवियर ज़्यादा कुछ सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल अच्छा नहीं लगा हमें, बट जैसा भी था हमें रूम एक लेना था, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक रूम की, खासकर पीजी की, कि हॉस्टल में मैं बोर हो चुका था। तो उन्होंने हमें अपना रूम दिखाया, सब कुछ उसमें, बालकनी भी थी, उसमें एक अच्छा सा टेरेस भी था हमारे लिए, सब कुछ था उसमें, ऐसे कोई कमी नहीं थी। तो हम उस रूम में गए, मुझे रूम अच्छा लगा, मैंने वहाँ पर डन कर दिया कि अब मुझे इस रूम में रुकना है। तो मुझे जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरे रूम के जस्ट बगल पे एक भैया रहते थे। वो वो वैसे उसी साल जाने वाले थे क्योंकि उनका उस बार एग्ज़ाम था, जब मैं पहुँचा था वहाँ, उनका उसी साल एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम दिए और कुछ दिनों बाद वो वहाँ से चले गए। फिर उनका कोई कज़न ब्रदर आई थिंक आया था उस रूम पे, तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। वो बहुत अच्छा लड़का था। तो मैं उससे हम लोग बातें करते थे, हम लोग घूमते थे, हम बहुत ज़्यादा मज़ाक मस्ती करते थे। तब मैं भी 11th में था, वो भी 11th में था। बस हाँ, वो भी नीट की तैयारी कर रहा था, मैं भी नीट की तैयारी कर रहा था। वो पीडब्ल्यू से कर रहा था, मैं एलन से कर रहा था। तो बस हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, हम मजाक मस्ती करते थे हम। और सच बताया जाए तो हम बिल्कुल पास पास के थे, तो और अच्छी वाइब मैच होती थी, और बॉन्डिंग भी अच्छी रहती थी। तो हम लोग 2 महीने बहुत अच्छी तरीके से रहे। फिर उसके बाद वो सडनली उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो बोलने लगा कि हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, होने लगी होगी। तो उसको फिर थोड़े दिनों बाद और ज़्यादा, वो खुद बोल बताता था कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो कुछ दिनों बाद उसने उस रूम को छोड़ दिया। मुझे अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, और उस रूम में सिर्फ़ 3 रूम थे। 3 रूम्स थे और 3 रूम में लिटरली सिर्फ़ हम दोनों रहते थे। फिर जब उसने रूम छोड़ा तो उसका एक कज़न ब्रदर आया। नाम तो मैं नहीं ले सकता, मेरे बार-बार मन में आ रहा है, पर मैं रोक रहा हूँ उसके नाम को, अपने दोस्तों के नाम को, क्योंकि एज़ यूजुअल प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो आया, हम लोग, वो भी मेरे साथ रहा। वो तो कम से कम आई थिंक 6 से 7 महीने, 6 महीने मेरे साथ रहा होगा। तो उससे तो बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो गई थी। वो और ज़्यादा हम लोग मज़े करते थे। उसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, थैंक्स टू हिम, लिटरली बहुत अच्छा लगा था।
तो हम लोगों ने 2 महीने बहुत मज़ा ब पर ये जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये मुझको इसने मेरा एक दिन बर्थडे विश किया। हम लोगों ने ये मेरे लिए केक लेकर के आया, कैंडल्स-वैंडल्स सब कुछ लेकर के आया, पिज़्ज़ा पार्टी करी हम लोगों ने। तो हम लोग रात को इतना फन में और 2 लड़के और पता ही है आपको लड़के हों और मज़ाक मस्ती ना हो, तो हम लोगों ने रात को पूरे रूम की लाइट्स ऑफ करके सिर्फ़ 2 कैंडल्स जला करके रूम पे हम बिल्कुल भूत वाला एनवायरनमेंट कर रखे हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और फालतू के काम कर रहे हैं। हमने फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किए थे उस दिन की। तो उस दिन हमें डर तो नहीं फ़ील हो रहा था, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हँसी आ रही थी और फिर बाद में क्या हुआ कि हम लोग सो गए। अगले दिन हमें क्लास जाना था, हम दोनों को। मेरी सुबह की क्लास थी, मेरी शाम की क्लास थी, उसकी सुबह की क्लास रहती थी। तो वो सुबह में क्लास होकर के आया, मैं भी अपनी शाम को क्लास होकर के आया, ऐसे 2-3 दिन चला, फिर सडनली उसका भी बिहेवियर चेंज होने लगा। वो एक दिन सुबह की क्लास लेकर के आया, मैं अपनी शाम की क्लासेस में था, तो वो क्लासेस से आने के बाद मेरे को बहुत बार कॉल किया। 3, 4, 5 बार आई थिंक उसने मिस्ड कॉल करी बट मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन म्यूट में लगा रहता था और मैं ऑफ़ कोर्स हमेशा म्यूट में लगा के रखता हूँ अपने फ़ोन को। तो फिर जब मैं घर पहुँचा मैंने अपने फ़ोन पे मिस्ड कॉल्स उसकी देखी तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार क्या हो गया? इतना इमरजेंसी हो गया इसने मेरे को कॉल किया इतनी सारी। देन फिर मैं जब अपने रूम पे गया तो वो मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये कहाँ गया होगा? मैंने कॉल करी उसने रिसीव नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद वो साइकिल से आया अपनी रूम मेरे मतलब रूम अपने ही रूम आया, हम लोग साथ में रहते थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया इतना तुम्हें कॉल तुमने किया मैं रिसीव नहीं कर पाया सॉरी वो सब। तो कहता है हम तुम्हें कॉल कर रहे थे तुम आए ही नहीं तुम रिसीव ही नहीं कर रहे, ठीक है आओ बैठो, तो मैं बैठ गया। मैं खाना खा कर के आया था तो हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। मुझे लगा उस दिन वो बहुत शांत-शांत लग रहा था, कुछ बात नहीं कर रहा था वो मुझसे। मैं बस उसके साथ बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं अपने रूम में जाता हूँ, मुझे आज होमवर्क मिला है, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। और पेरेंट्स से बात करनी होती है, रात को कोटा में हो तो करनी पड़ती है। तो मैं उसके रूम को छोड़ के अपने रूम पे आ गया, सिंपल। तो वो सडनली मेरे पास आया, जैसे मैं छोड़ के आया ऑलमोस्ट 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, वो मेरे पास आया कहता है, "भाई तुम छोड़ के क्यों आ गए वहाँ से? मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम यहाँ पर आ गए, मुझे थोड़ा-सा सही नहीं फ़ील हो रहा।" तो मैंने कहा, "ठीक है, आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो।" तो फिर वो मेरे से थोड़ी देर बाद कहता है, "भाई हम कल जा रहे हैं, हमें घर पे थोड़ा काम आ गया है, घर पे पेरेंट्स नहीं है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बस हैं, तो उनको कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है।" मैंने सोचा सडनली ये जाने का प्लान बना रहा है, वैसे ये 1-2 दिन पहले से बता देता था। तो वो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि यार आज हम अपने रूम पे नहीं सोएँगे, आज हम तुम्हारे साथ सोएँगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। तो मैंने उसको अपना बेड ऑफ़र कर दिया, मैं नीचे उस दिन सो गया। मुझे लगा शायद कुछ उसको सही फ़ील नहीं हो रहा होगा और मैं उससे पूछने भी थोड़ा-सा कतरा रहा था कि वैसे इंसान का समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना चाहता या फिर अपना कुछ उसने ऐसा कुछ फ़ील किया जो शेयर नहीं करना चाहता सामने से। तो हमें भी उसको एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे वैसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, मैंने बस पूछा क्या काम है घर जाने का? तो कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है इसलिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। उसकी सुबह-सुबह की 3 बजे की ट्रेन थी, मैं उसको मेन रोड तक छोड़ आया। फिर अपने घर आया, मैं सो गया सिंपली। फिर 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, दिवाली का समय आ गया, फिर पता चला कि वो नहीं आ रहा कोटा। अब वो अपने घर पे ही है, फिर पता चला वो बीमार भी हो गया, मुझे उसी के कज़न ने बताया फ़ोन पे। तो फिर मुझको लगा कि शायद कुछ हो गया होगा। फिर जब दिवाली में मैं अपने घर आया, तो मैंने उससे बात किया तो कहता है कि भाई मुझे बहुत अलग फ़ील हो रहा था उस रूम पे। मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसे लगता था कि कोई ऊपर से आवाज़ कर रहा है छत से। अचानक से मेरे जो अलमीरा थी वो उससे साउंडिंग होने लगती थी। तो मुझे तो यार थोड़ा-सा वियर्ड लगा कि यार मैं तो इस रूम पे अभी तक हूँ, मेरे साथ नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, इसके साथ ऐसे-ऐसे कैसे हो गया इतना सब कुछ ये अभी मुझे बता रहा है। तो मैंने भी सोचा कि यार चलो चेक करते हैं शायद मैं ही नहीं फ़ील कर पा रहा हूँ, शायद उसने फ़ील किया हो उसके रूम पे हो ऐसा कुछ। तो मैंने देखा कि उस रूम पे जैसे मैंने एंट्री करी तो वो रूम तो बहुत बड़ा था, सच बताऊँ तो बहुत बड़ा रूम था। मेरे रूम से 2 गुना 2 हाँ ऑलमोस्ट इंटू 2 टाइम्स रहा होगा वो। तो फिर मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर 2 अलमीराज़ थी। एक अलमीरा नॉर्मल थी जिसमें वो अपने कपड़े रखता था, अपने सारे नॉर्मल चीज़ें रखता था। दूसरी अलमीरा एक बहुत पुरानी अलमीरा थी।
जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जिसमें पुराने थोड़े बहुत टूटे बर्तन रखे हुए थे, कुछ कपड़े रखे हुए थे, कुछ मॉड्यूल्स रखी हुई थी कोचिंग्स की, जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने साफ ही ना किया हो, कोई साफ ही नहीं करना चाहता इसको। तो मैंने उस चीज़ को देखा, हर चीज़ हटा-वटा के देखी ऐसा क्या है, क्या नहीं है, तो मुझे वैसा कुछ नहीं दिखा, ना मुझे फ़ील हुआ, तो मैं उसके रूम से बाहर आया, अपना अपने रूम पे आया, वैसे नॉर्मल जो मोनोटोनस लाइफ़ थी मैंने उसको किया, अपना होमवर्क किया, बात-वात किया घर पे, सो गया। मुझे वैसा कुछ फ़ील ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद उससे भी बात किया, बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो कहता है कि तुम्हें नहीं फ़ील हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है शायद होगा। फिर लिटरली बता रहा हूँ, 1 साल जो पिछले साल फिर मैं गया अपने कोटा, तो एक लड़का मेरे रूम पे शिफ्ट हो गया था, मैं उसके साइड वाले रूम पे शिफ्ट हो गया था। उस पे नहीं जो वो मेरा जहाँ मेरा दोस्त रहता था, 3 रूम थे मैंने बताया ना, तो मैं 3rd रूम पे शिफ्ट हो गया था। वो छोटा था, उन दोनों रूम से वो छोटा था जिसमें मैं पिछले साल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो ये शिफ्ट हो गया, जब ये हटेगा तो मैं अपने रूम पे शिफ्ट हो जाऊँगा जिसमें मैं पहले से था। तो मैंने ये देखा 2 महीने बाद उस लड़के ने भी उस रूम को छोड़ दिया, जिस रूम पे मैं रहता था। और वो रीज़न क्या देता है अपने भाई से, उसका भाई लिवाने आया था। वो कहता है कि भाई हमें यहाँ पर नेगेटिविटी फ़ील होती है। मुझे लगा यार कि मुझे नहीं आज तक नेगेटिविटी फ़ील हुई। मेरे दोस्त को चलो नेगेटिविटी फ़ील हुई, इसको फ़ील हुई, मुझे क्यों नहीं फ़ील हुई ऐसी जगह पे। मैंने फिर से उस उन बातों को जाने दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने एक दोस्त को लिवा के लाया अपने रूम पे। छुट्टियों का दिन चल रहा था तो मुझे लगा लिवा के लाते हैं, थोड़ा-सा टाइम पास होगा। मेरे क्लास के लड़के को, वो भी थोड़ा पास में रहता था तो मैं उसको लिवा के लाया। वो मेरे पास आया, बहुत देर तक रुका, मौज-मस्ती की, हमने मूँगफली खाई, हम पार्क में गए। फिर वो मेरे रूम पे आया, छत पे घूमते-घूमते कहता है कि भाई तुमको यहाँ डर नहीं लगता? मैंने कहा डर, किस बात का डर? कहता है कि यार ये बहुत हवेली टाइप का घर लगता है, बहुत शांत जगह में है। और सच में वो शांत जगह में था वो रूम। उस रूम के साइड वाले घर पे कोई नहीं रहता था। लिटरली वो अबंडन टाइप पड़ा हुआ था और इस साइड वाले रूम पे इतनी लंबी दीवार थी, कोई उस साइड का देख ही नहीं सकता था। और सामने वाले घर पे एक विंडो थी पर उसपे एक कपड़ा लगा हुआ था। तो बस एक छोटी-छोटी 2 विंडोज़ थी जिसमें लोगों का सिर्फ़ आना-जाना दिन में 1 बार भी बहुत मुश्किल से पर दिख जाता था। मतलब वो ऐसा रूम था कि अगर किसी को सडनली किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो अगर कोई चिल्लाए तो अवेलेबल नहीं कोई हो सकता, वो ऐसा रूम था। तो मैंने सोचा कि यार चलो ये अगर कुछ कह रहा है तो इसने भी कुछ फ़ील करके ही बोला होगा। फिर भी मैंने उस उन बातों को जाने दिया और उन चीज़ों को बहुत ईज़िली ओवरकम उस चीज़ से कर लिया, उनको ज़्यादा अपने माइंड पे मैंने रखा नहीं, ज़्यादा हिट नहीं करने दिया। बस यही कहानी थी, मुझे तो वैसा कुछ कभी फ़ील नहीं हुआ, पर इन लोगों को कैसे फ़ील हुआ मुझे भी नहीं पता। फिर थोड़े दिन बीते तो मैंने उस रूम को अपने जब मैं कोटा से बाहर आने वाला था, मतलब कोटा से अपने घर आने वाला था, तो उसके कुछ दिन पहले उस रूम को छोड़ दिया। उसका कोई और रीज़न था। मैंने उस रूम को छोड़ दिया, वैसे कोई डर-वर वाला रीज़न नहीं था, पर मैंने उस रूम को छोड़ दिया। मैं अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गया 10 दिन के लिए, फिर वहाँ से अपने घर आ गया था। और अब मैं बताऊँगा कि ये सब चीज़ें क्यों हिट की थी उन लोगों को और मुझे क्यों नहीं हिट करी। मैं अपना ओपिनियन दूँगा, इसमें किसी को मैं हेट नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी को बुली भी नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी का मज़ाक उड़ा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पहला रीज़न ये होना चाहिए कि मेरे हिसाब से कि उनको इस ट्रैप से निकलना था या फिर इस मोनोटोनस लाइफ़ से निकलना था। तो उन्होंने बस एक अपने पेरेंट्स के सामने एक बहाना दिया कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा-वैसा और वहाँ से निकल गए। पहला रीज़न, कोटा में बहुत जेन्युइन रीज़न है, बहुत नॉर्मल रीज़न है कह सकते हैं। और दूसरा रीज़न यही है कि शायद उन्होंने फ़ील किया हो, मैंने नहीं किया हो। और अब मैं ये बताऊँगा कि ये मुझे क्यों नहीं फ़ील किया? शायद मुझे क्यों नहीं फ़ील किया? क्योंकि मुझे इसलिए नहीं फ़ील किया कि मैं ना अपने थोड़ा-सा अलग रीज़न है, पर मेरे फ़ेथ के हिसाब से आई थिंक ये सही है। मैं ना अपने रूम पे एक भगवान रखता था, एक छोटे से कान्हा जी। मैंने 10th में जब मैं पहली बार वृंदावन घूमने गया था, तो मैंने वहाँ से वो एक कान्हा जी लेकर के आया था, छोटी-सी मूर्ति लेकर के आया था कान्हा जी की, मोम की थी वो एक्चुअली। तो मैं उनको हमेशा हर जगह लेके जाता हूँ, कहीं भी अगर शिफ्ट होता हूँ या फिर कहीं भी जाता हूँ, तो मैं उनको लेकर के जाता हूँ। तो मैं उनकी हमेशा पूजा करता था और जब भी कभी बात करने का मन करता था, तो ऐसे ही बात कर लेता था उनसे। नॉर्मल रैंडम बातें कर लेता था। तो मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखता था और या फिर जब किसी की याद आती थी, तो सीधा उससे कॉल पे बात कर लेता था। और पता नहीं इन लोग का कैसा सीन था, ये लोग नहीं वो सब चीज़ें करते थे, पर मैंने ना वहाँ पर ऐसा कभी कुछ फ़ील नहीं किया, ये मेरा जेन्युइन फीडबैक है। पर उन लोगों ने क्यों फ़ील किया मैं भी नहीं जानता। पर उस रूम पे
कुछ तो था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ था, मैंने फ़ील नहीं किया, वो बात की बात है, पर कुछ तो था क्योंकि एक चीज़ मैं थोड़ा-सा ये मतलब खराब है पर मैंने ये चीज़ फ़ील करी थी। मैं जब उसके रूम पे गया था अपने दोस्त के, मैंने बताया ना कि मैंने उस रूम पे 2 अलमीरा देखी और सब कुछ देखा, तो एक अलमीरा बिल्कुल खराब पड़ी थी और एक सही थी। तो मैंने उस रूम पे एक चीज़ देखी थी कि मैंने जैसे ही उस रूम पे एंट्री करी, तो उस रूम पे के जो बेलन होते नहीं है, जैसे लाइक हम ऐसे गेट को लॉक करते हैं, तो उसके एक बेलन होता है, उसमें हम ऐसे लॉक करते हैं दीवार से उसको। लोहे का, आयरन का एक रॉड टाइप छोटा-सा होता है, उसको हम लॉक करते हैं उस गेट से। तो वो जो छेद होता है उस आयरन की रॉड जहाँ पर जाती है, उस छेद को ना पूरा तरीके से तोड़ा गया था। मेरा डिटेक्टिव वाला दिमाग चल गया, लाइक अब मैं कैसे बताऊँ कि जैसे कि बाहर से उस गेट को किसी ने खींचा हो, लाइक बहुत तेज़ी से खींचा हो, बहुत ज़ोर से खींचा हो, जैसे किसी ने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लिया हो और बस वो नहीं खोल रहा हो उस रूम को, पर बाहर से किसी ने बहुत ज़ोर-ज़ोर से उस रूम को खींचा हो। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ क्योंकि वो ऊपर वाले 2 बेलन होते हैं, एक ऊपर गेट पे होता है, एक साइड पे होता है। तो वो दोनों बेलन का वो छेद पूरा घिसा हुआ था, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती इस गेट को खींचा हो, बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से खींचा हो। तो मेरा डिटेक्टिव दिमाग चला थोड़ा-सा, मैंने भी इस बारे में सोचा कि यार ये ऐसा क्या हो सकता है? थोड़ा-सा कमेंट करके आप ही बताइएगा कि ऐसा क्या मैंने सोचा या फिर आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? तो यही कहानी थी और मैं इसके आगे नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि आई थिंक वो गड़बड़ होगा। मेरे मेंटल हेल्थ के लिए भी और शायद आपके लिए भी। पर हाँ, आप अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि इसके मैंने ऐसा क्यों सोचा? और बस यहीं तक थी कहानी। थैंक्स टू यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सुनसुकले और ऐसे ही जुड़े रहिए, हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे। और आपको तो पता ही है कि हम रोज़ नए-नए टॉपिक ढूँढ रहे हैं जिसमें अपने चैनल के लिए इंटरेस्ट बढ़ सके और लोग अपने चैनल पे टिक सकें। तो बस थैंक यू।